नागपुर में बुजुर्गों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दिलाने के लिए प्रशासन के साथ ही अब पुलिस भी विशेष उपक्रम शुरू की है। जो बुजुर्ग अपने घर पर अकेले रहते हैं उन्हें नागपुर पुलिस विभाग के क्राइम ब्रांच की भरोसा सेल द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाकर वैक्सीन लगवाई जा रही है। पुलिस के इस विशेष उपक्रम को बुजुर्गों ने भी सराहा है। इस उपक्रम का यूसीएन संवाददाता ने जायजा लिया। नागपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते शहर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू है। नागपुर शहर में ऐसे कई सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं जिनके परिवार में घर में कोई नहीं है और इन सिटीजन को वैक्सीनेशन करवाने के लिए क्राइम ब्रांच और भरोसा सेल ने एक उपक्रम शुरू किया है। किस तरह का ये उपक्रम है, आइए जानते हैं डॉक्टर शिंदे सर से। सर, किस तरह का ये उपक्रम है और कैसे लोगों की हेल्प किए जा रहा है, क्या जानकारी? एक्चुअली नागपुर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ये सिटी में कैसा है कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास में बच्चे बड़े होने के बाद में एजुकेशन के लिए या फिर कमाई के लिए, नौकरी पाने के लिए बाहर गांव जाते हैं, कोई विदेश में जाते हैं। उस परिवार के जो माता पिता रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो घर में अकेले रहते हैं। पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ एक भरोसा सेल से जो क्राइम ब्रांच का है उससे एक उपक्रम किया जाता है। दामिनी पथक नाम का जो हमारा पथक है उसमें अनेक लड़कियां हैं जो इस ऐसे जो कपल्स है उनके घर जाके उनसे हफ्ते में 2 बार 3 बार वो मिलते हैं, उनकी खुशहाली देखते हैं, उनको कोई दिक्कत है क्या ये देखते हैं। इस दौरान इन लोगों को ये ऐसा नज़र में आया कि जो हमारे यहाँ के 2-2.5 हज़ार परिवार है ऐसे कि ये सीनियर सिटीजन लोगों को सेंटर पे जाके वैक्सीनेशन लेना ये उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। अपने प्रॉब्लम वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, इन लोगों से वो शेयर करते हैं। तब इन लोगों ने, दामिनी पथक वाले ये लड़कियों ने, ये हमारे जो कांस्टेबल है, इन्होंने हमारे संकपाल मैडम है एपीआई जो भरोसा सेल को संभालती है, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने हमारे डीसीपी जो राजमाने साहब है क्राइम के, उनसे ये बात बोली। उसके बाद में हमारे जो आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब है श्री अमितेश कुमार साहब, वो डीसीपी राजमाने साहब और हम सब ने बैठ के एक डिसाइड किया कि इन लोगों को क्यों हम वैक्सीनेशन नहीं करें। इसलिए हमने इन लोगों को सबको इनके घर से यहाँ ला के पुलिस रुग्णालय नागपुर शहर यहाँ पे ला के इनका वैक्सीनेशन करके इनको वापस अपने घर छोड़ने का डिसाइड किया और वो हिसाब से आज हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। कुछ सीनियर सिटीजन यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और आपकी उम्र क्या है, घर में कौन कौन रहता है, क्या जानकारी है? सुधीर दीनानाथ तुपकर और मेरी उम्र 85 साल की है। आपके घर में कौन कौन रहता है? घर में तो फिलहाल मैं अकेला हूँ। मिसेस का डेथ 10 साल पहले हुआ है। 3 लड़कियाँ उनकी शादी हो गई, बाहर गाँव चली गई है। लड़का अभी पास में रहता है परंतु ऊपर के मंजिल पर रहता है। वो मैंने अकेला, वो भी अकेला है, आइसोलेटेड। ऐसे में जैसे कोरोना महामारी फैली है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू है, तो आपको ऐसे था कि आपको भी वैक्सीनेशन लेना चाहिए और कैसे लेंगे इसकी चिंता थी क्या? नहीं, वास्तव में मैं वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पिछले सितंबर में मुझे कोरोना हुआ। और कोरोना होने के बाद में मेरी लड़की और लड़का दोनों ने मुझे बूटीबोरी MIDC में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट किया। वहाँ 8-9 दिन रहने के बाद में अभी काफ़ी समय बीत गया, उसके कारण फिजिकली आई एम फिट और मेंटली भी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब जब कि क्राइम ब्रांच वाले आपके घर आए हैं, आपको यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर लेके आए हैं, वैक्सीनेशन करवाया है, तो कैसा लग रहा है? तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वास्तविकता मेरे लड़के भी मुझे बोले कि मैं आपको हॉस्पिटल ये वैक्सीनेशन के लिए लेके चलता हूँ, परंतु मैंने स्ट्रेटली रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मैं आता नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। परंतु ऑल ऑफ ए सडन ये पुलिस के लोग आए और सुबह उनका फ़ोन आया मुझे कि हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। वो लेने के लिए आए, यहाँ पर लेके आया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंकफुल ऑल्सो। सीनियर सिटीजन इस उपक्रम की तारीफ कर रहे हैं। इस उपक्रम का सूत्रधार भरोसा सेल मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, किस तरह से मुश्किल हुआ क्या, इस प्रोग्राम को ऑपरेट करने में मुश्किल हुआ क्या? ज़्यादा कुछ मतलब ऐसी मुश्किल नहीं आई क्योंकि सबके रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पहले से शुरू से ही थे। जो रजिस्टर मेंटेन किया है उसमें टोटल 5,500 से ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो उससे हमने डाटा निकाला और हर किसी को एक नंबर मतलब डायल करके पूछा कि आपने वैक्सीनेशन किया है क्या। तो बहुत से लोगों ने बोला कि एक फर्स्ट डोज लिया है, सेकंड लिया है और कई लोगों ने बोला कि हमने एक भी नहीं लिया।
तो इसके बारे में हमने अधिक जानकारी मतलब प्राप्त की, तो ऐसा समझ में आया कि वो अकेले रहते हैं, उनके पास दूसरा कोई है ही नहीं। जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं और रजिस्ट्रेशन भी हुआ नहीं, तो इनके लिए मैं बता सकती हूँ कि 100 ये तो टोल फ्री नंबर है, जिनके लिए मतलब तुरंत कभी भी आधी रात में सुविधा पुलिस की तरफ से पहुँच जाती है। तो 1091 एक सीनियर सिटीज़न के लिए भी अलग मतलब टोल फ्री नंबर है। और उसके बावजूद भरोसा सेल ये जो है वो आरपी नगर इधर सुभाष टी पॉइंट के इधर है हमारा जो ऑफिस, तो वहाँ पे किसी के भी माध्यम से या हम अपना नंबर दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप कॉल करके तुरंत आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन के लिए कोई भी दिक्कत हो तो वो भी हम सॉल्व करके आपको तुरंत वो फैसिलिटी दे सकते हैं। बिल्कुल, नागपुर क्राइम ब्रांच की भरोसा सेल का एक भरोसे का हाथ है, वो सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ाया है और निश्चित तौर पर इस मुहिम का सीनियर सिटीजन को अवश्य फायदा होगा। कैमरामैन अतुल गबई के साथ मैं करण ठाकुर, यूसे न्यूज़ नागपुर।